जैसे ही आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उसमें आपको बहुत सारी बाधाएं आएंगी और आपको लगेगा कि आपको पैसे लोगों से उठा लेने चाहिए। जब अपने कैश फ्लो को आप ध्यान नहीं देते हो, तो आपके ऊपर लोन आने लगते हैं और वो लोन बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्य डी सिन्हा है और मैं मैंसर कंसल्टिंग का सीईओ और आज मैनेजिंग पार्टनर हूँ। इस महीने मेरे बिजनेस को करीब 23 साल हो जाएंगे, जब 23 साल पहले हमने अपने बिजनेस को टेक ओवर किया था। जब किसी आदमी ने हमारे यहाँ जब उन्होंने डिसाइड किया था कि ये कंपनी बेच के जाएंगे, तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, इट वाज अ थ्रेट फॉर देम, बट वी एक्चुअली टुक ओवर द बिजनेस एंड और 23 साल से सफलता से हमने बिजनेस करी। इसकी जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव की रही। तो मैं अपने एंटरप्रेन्योर्स भाइयों से, जो युवा हैं, उनसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक जॉब के लिए बिहार से आते हैं या एक बिजनेस का सोचते हैं, या बिहार में रहते हुए या बिहार से बाहर निकल के। तो कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन। बिकॉज़ हम बहुत बार इस बात पे बहस करते हैं कि इंग्लिश नहीं बोलेंगे तब भी हो सकता है। देखिए, इंग्लिश नहीं बोलेंगे तब भी ज़रूर हो सकता है, बट अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो शायद लोकली से आप ग्लोबली जा सकते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस व्हेन यू स्पीक इन अ लैंग्वेज व्हिच इज़ यूनिवर्सल। इंग्लिश बोलना, मैं बोलूँगा, साँस लेने के तरह तरह है, क्योंकि आज अगर आप बिज़नेस सिर्फ नॉर्थ इंडिया में कर रहे हैं और बिहार में कर रहे हैं, तो चल जाएगा। बट अगर आपको बिज़नेस अपना साउथ इंडिया में ले जाना है, इंडिया के बाहर ले जाना है, तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक यही भाषा है जिसमें आज के दिन में हर लोग कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं। मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र आज साउथ इंडिया से हैं और उनका रीज़न सिर्फ ये है कि हम लोग कम्युनिकेट इंग्लिश में कर पाते हैं। उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनकी किसी की अपनी लैंग्वेज कन्नड़ा है, किसी की तमिल है, किसी की मलयालम है, बट आपको पता होगा कि शायद हम वो भाषा नहीं बोल सकते हैं। जब हम वो भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो वो हिंदी कैसे बोल सकते हैं? लेकिन लोग इस पे बहुत बहस करते हैं कि नहीं, हम हिंदी से भी अपना काम चला सकते हैं। मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट यू शुड लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। और इसके सीखने के बहुत तरीके होते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे हिंदी ही आती थी। हिंदी, मैथिली, संस्कृत से हमने शुरुआत करी, बट उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि इंग्लिश ज़रूरी है। तो मैंने अपने कुछ ऐसे दोस्त बनाए जो हिंदी बहुत कम जानते थे और वो इंग्लिश ही जानते थे। तो जब वो इंग्लिश जानते थे, तो उसके कारण क्या हुआ कि मैं उनके लेवल पे पहुंचने के लिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, मिरर के सामने बोलना शुरू किया, उनसे बोलना शुरू किया। बहुत सारी गलती इंग्लिश बोला, बहुत सारी इंग्लिश जो कि शायद टर्मिनोलॉजी, सेंटेंसेस पता ही नहीं था। बट द ओनली थिंग इज दैट आई वांटेड टू लर्न। सो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए, दैट आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं और पूरे व्यापार को शुरू करने की बात करूं, एक एंटरप्रेन्योर की बात करूं, तो सबसे पहली जो चीज होती है, वो होती है शुरुआत। यू नीड टू स्टार्ट। किस समय, कब, कहां, कैसे, ये आप ना सोचें, क्योंकि हम हमेशा अपना वक्त इसमें ज़ाया करते हैं कि कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहां करेंगे। हम बहुत ज़्यादा इस पे चिंतन करते रहते हैं और हम बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस की शुरुआत आपको करनी चाहिए। जैसे ही आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उसमें आपको बहुत सारी बाधाएं आएंगी और आपको लगेगा कि आपको पैसे लोगों से उठा लेने चाहिए। लोगों से उठाने के बाद आप कोशिश करेंगे कि उस पैसों से अपने बिजनेस को शुरू करें। मेरा ये एडवाइस है कि वो नहीं करें तो बेहतर है।
अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बिजनेस बिल्कुल ही बिना पैसे के नहीं चल सकता है। मेरे हिसाब से बिजनेस में आपको टाइम देना चाहिए। अगर आप टाइम देते हैं, पैसा नहीं भी है, तो वो बिजनेस ही आपको पैसा बना के देता है। मेरे हिसाब से अगर आप देखिए तो बिजनेस से ही जब आप पैसा कमाते हैं, तो उस पैसे को बिजनेस में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ये भी गलतियां करते हैं कि जैसे ही बिजनेस से पैसा आया, हमने पहले अपना मकान खरीद लिया या हमने उस पैसे को कहीं और लगा दिया। आपके लिए वो बिल्कुल एक शो स्टॉपर हो जाता है, क्योंकि जब वो पैसा आपने अपने बिजनेस से निकाल के कहीं और लगा दिया, तो आप अपने बिजनेस का ग्रोथ बंद कर देते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप उस पैसे को अपने व्यापार में वापस से लगाइए। हमें 5 साल लग गए अपने व्यापार को स्टैब्लिश करने में, 2001 से 2006। 2006 में अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे कुछ कंपनियां ग्रो कर रही थी, उसके कारण हमने अपने बिजनेस को ग्रो किया, हमने अपने वर्टिकल बढ़ाए, हमने बहुत सारे लोगों को हायर किया, उसके बाद हमने कंपनी का ग्रोथ किया। तो सेकेंड पॉइंट होता है कि आप अपने पैसे को अपने बिजनेस में लगाएं। तीसरा, जब आप बिजनेस करने लगते हैं, आपका एक ब्रांड हो जाता है, तो बहुत लोग आपको एक नई डायरेक्शन देते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, ये ठीक है, ये तो होगा, लेकिन एक बिजनेस से काम आपका क्या चलेगा, आप और बिजनेस शुरू करो, और वहां पे भी आप एक जाके फंस जाते हो। मेरे हिसाब से अपनी जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, आपने एक 5 साल में या 2 साल में या 1 साल में एक अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को, एक बिजनेस को स्टार्ट करा होगा, उस कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप कोर कॉम्पिटेंसी को ध्यान में रखोगे कि आपकी क्या यूएसपी है, आप क्या किस चीज में यूनिक हो। जैसे कि हमारे बिजनेस में बहुत लोगों ने हमने बोला कि अच्छा आप रिक्रूटमेंट करते हो, रिक्रूटमेंट के अलावा आप स्टाफिंग कर लो, पे रोलिंग कर लो, मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो। बट आपको फोकस रहना है कि आप इस बिजनेस में ही अच्छा कर सकते हो, और उसमें मैंने देखा उस बिजनेस में हम कंसिस्टेंट रहे। आज सितंबर का महीना है और 23 साल पहले हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, और आज भी हम उस बिजनेस में हैं, और हम लीडरशिप हायरिंग में एक्सपर्टीज करते हैं। मिड लेवल और लीडरशिप हायरिंग में हमारी एक्सपर्टीज है, हम उसमें फोकस्ड हैं। हमने उसमें एक ब्रांड स्टैब्लिश किया है जो कि हम इंडिया के टॉप ब्रांड में से आते हैं। आज किसी को भी मिड लेवल और लीडरशिप हायरिंग की बात करनी होती है तो वो उसमें मैंसर का नाम आता है इन टॉप 5। सो ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है उस बिजनेस में। कोर कॉम्पिटेंसी एंड कंसिस्टेंसी इन दैट बिजनेस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जब आप अपने बिजनेस को चला रहे होते हो, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो जनरली बिजनेस में ये लगता है हम जाके बेच आएंगे और हमारा बिजनेस चल जाएगा। मुझे लगता है बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट है, एक अच्छा ऑपरेशंस है, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइनेंस मैनेजमेंट है, और उससे भी अच्छे तरीके से एचआर मैनेजमेंट, जो हमारे लोग हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे एक फैमिली की तरह हैं, उन लोगों को साथ में लेके चलना। क्योंकि सिर्फ अकेले आप एक बिजनेस को एक्स टू वाई लेवल ले जा सकते हो, बस एक्स से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको लोगों को लेके चलना होगा। आज हमारे लोग हमारे साथ, इनफैक्ट लास्ट महीने ही 2 अगस्त को मेरे एक एम्प्लॉय ने 20 साल पूरा किया है। मुझे अभी भी याद है, मैंने उनको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हायर करा था, एंड आज वो 20 साल से हमारी कंपनी में हैं और बहुत ही अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। हमारे फाइनेंस के जो हेड हैं आज हमारे साथ 18 साल से हैं, जो हमारे एचआर की हैं वो आज हमारे साथ 10+ ईयर्स से हैं। तो आप अगर देखिए तो मैं और मेरे पार्टनर ने मिलके इस बिजनेस के ओवरऑल जो आप उसका गूढ़ मंत्र कहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, डिस्कस किया, प्लान करा, और आज ये बिजनेस खड़ा हो पाया। उसके अलावा मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि बिजनेस इज लॉट अबाउट नेटवर्किंग। एंड नेटवर्किंग में बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मतलब से काम रखो, मतलब है तो काम रखो, मतलब नहीं है तो
उससे बात भी मत करो। मेरे हिसाब से योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आप जब बिजनेस करते हो तो एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपके पास 100 परिवार, 200 परिवार, 1000 परिवार आपके साथ चलते हैं। पहले तो आपको सेल्फलेसली उन परिवार का ध्यान रखना है। उसके अलावा जो भी रिश्ता आप बनाते हो, उन सब रिश्तों में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो एक सेल्फलेस रिश्ता होता है। क्या आप उस रिश्ते के साथ जब आप रिटायर हो गए हो तो बैठ सकते हो? बिकॉज हम मोस्टली जो दोस्ती करते हैं बिजनेस के क्षेत्र में कि अब ये उसका पोजीशन है, वो उस ओहदे पे बैठा है तो हम उससे दोस्ती कर लें। बट वो दोस्ती दोस्ती नहीं रहती, वो रिलेशनशिप बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। मेरे हिसाब से वो रिश्ता आपको कंटिन्यू करने के लिए बहुत सालों की मेहनत होती है। आप उससे हजारों बार, 100 बार मिलते हो विद द सेल्फलेस पर्पस दैट ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड। अगर जब आप बिजनेस उससे ये सोच के करते हो कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो बिजनेस का जो रिश्ता होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है और आपके बिजनेस में वो सस्टेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपका एक उद्देश्य और भी होता है। आपका उद्देश्य होता है कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं। आप जहां से आपने शुरुआत करी थी, आप अपने व्यापार को इस स्टेट से दूसरे स्टेट को ले जाना चाहते हो, इस कंट्री से दूसरे कंट्री को ले जाना चाहते हो। लेकिन उस सब में कुछ गलतियां हम करते हैं जहां पे हम अपने टॉप लाइन पे ध्यान देते हैं, बट बॉटम लाइन जो कि हमारा मुनाफा होता है, जिसको मुनाफा बोलते हैं, टॉप लाइन को हम बोलते हैं कि आपका क्या रेवेन्यू रहा, आपने कितने का व्यापार करा। तो जो आप मुनाफा है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप बढ़ रहे होते हो तो आप एक जोश में बढ़ रहे होते हो कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है, और उसमें आप क्या करते हो कि अपने कैश फ्लो को ध्यान नहीं देते हो। और जब अपने कैश फ्लो को आप ध्यान नहीं देते हो तो आपके ऊपर लोन आने लगते हैं, और वो लोन बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है जब तक कि आपको उस लोन को मैनेजमेंट का तरीका ना पता हो। बिकॉज बिजनेस के लिए लोन एक आवश्यक चीज है, क्योंकि लेकिन लोन की जो आपकी अवधि होती है या लोन का जो आपका एक टेन्योर होता है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस समय तक इस लोन को चुका देना है, अगर हमने ये लोन बिजनेस में लिया है। तो जब आप अपना कैश फ्लो मैनेज करते हो, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर आपका 100 रुपया खर्चा है तो आपके पास कम से कम 120 रुपया आना चाहिए। अगर 90 रुपया आ रहा है तो आपके ऊपर 10 रुपए का लोन चढ़ता चला जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है जहां पे आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, आपको कैश सरप्लस होना चाहिए, जिसके कारण आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएं। और उस बिजनेस सस्टेन करने के लिए कैश फ्लो का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब आप बिजनेस करने जाते हो तो आपको बहुत सारे कंपटीशन मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपको उस कंपटीशन से बेहतर करना है। मुझे लगता है आपको अपनी स्पेस खुद क्रिएट करनी चाहिए, जहां पे एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी उसको बोलते हैं। आप अपने बिजनेस के कंपटीशन से बेहतर करो इन समथिंग। आपकी एक यूएसपी होगी, आपकी एक अलग अलग तरीका होगा आपका बिजनेस करने का। उस तरीके को समझिए। आपको अपनी अच्छाई या बुराई बहुत अच्छे से पता होती है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, इस बिजनेस को, अगर आप बिजनेस जो शुरू करते हैं वो अपने इंटेलिजेंस, आई टेल इट इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट से शुरू करते हैं कि आपने सोचा, आप इंटेलिजेंट है या आपने समझदार हैं, इसलिए आपने बिजनेस शुरू किया। बट आप उस बिजनेस को सस्टेन करने के लिए आपको सीखते रहना चाहिए, विच इज लर्नेबिलिटी क्वोशेंट। फिर आपको लगता है कि मुझे तो कंप्यूटर नहीं आता, मुझे आज के दिन में एआई है, एआई नहीं आता, तो आप उसको सीखिए। उसको हम लर्नेबिलिटी क्वोशेंट कहते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने इन्वायरमेंट से सीखी। लर्नेबिलिटी क्वोशेंट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो यूज दैट लर्नेबिलिटी क्वोशेंट, देन यू विल हैव योर टीम। जब आपके पास टीम होगी तो उसके लिए एक इमोशनल क्वोशेंट होना बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर जाके उसको समझना, एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच
I call it an emotional quotient, becomes extremely important for any business. जब आप बिजनेस में ग्रो करके फिर सस्टेन करना होता है, तो जाके आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है. सो एक सोशियो पॉलिटिक्स समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हम उसको नहीं समझते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है. हमें नहीं मतलब है कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, बट उस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन आपका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका सोशल क्वेश्चन, कि आप लोगों से मिलिए. लोगों से इसलिए नहीं मिलिए कि उनसे आपको काम है या आपको उनसे काम है, इसलिए मिलिए क्योंकि आप उनसे क्या सीखेंगे. आई कॉल इट अ सोशल क्वेश्चन. बाहर मिलिए, जाके मिलिए, नेटवर्किंग कीजिए, बात कीजिए, समझिए, बट वो नेटवर्किंग बहुत ही सेल्फलेस होनी चाहिए, क्योंकि आप भी उनको कुछ दे रहे हैं, वो भी आपको कुछ दे रहे हैं. ये हमेशा गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है. ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आपको मिले और वो आपसे कुछ नहीं आए, वो आपके पास फिर नहीं बैठेंगे. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप बिजनेस में ग्रो करते रहते हैं, आपके हेल्थ को इंपैक्ट पड़ता है, तो मेरे हिसाब से हेल्थ क्वेश्चंस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज आप एक बिजनेस में एक उस परिवार के सदस्य हैं, उस परिवार के हेड हैं, एक मुखिया हैं. आप इमेजिन करिए, जब से आपके माता पिता हैं, अगर माता पिता रहते हैं तो एक बच्चे की जिंदगी कितनी आसान हो जाती है. वैसे ही बिजनेस में अगर एक एंटरप्रेन्योर, एक सीईओ और एक मैनेजिंग पार्टनर अगर स्वस्थ रहता है, तो वो अपने टीम को स्वस्थ रख सकता है, अपने लोगों को स्वस्थ रख सकता है, लोगों को गाइड कर सकता है कि स्वस्थ रहना कितना इंपॉर्टेंट है. तो हेल्थ क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्ट में मैं ये बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब एक बिजनेस बढ़ा लेते हैं, आपका नाम हो जाता है, आपका ब्रांड हो जाता है, तो आप में शायद घमंड आ जाए. उसको बीट करने के लिए आप में एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे हिसाब से ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन मुझे 12 ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन करके मिला. और आज भी मुझे याद है, जब मैंने वो यात्रा शुरू करी थी, तो उसका पर्पस बहुत डिफरेंट था, बट जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उसने मुझे बिल्कुल धरातल पे रखा. उसमें सबसे ज़्यादा महत्व शिव जी के एक मंत्र से मैंने सीखा कि क्या जिंदगी में कैसे शुरुआत होनी चाहिए. तो मैं वो आपको बताना चाहूँगा कि सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैने महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेश्वर दारुकावने वाराणस्ये तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम ग्रीष्णेश्वर च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति. जब ये यात्रा मैंने पूरी करी, तो मुझे समझ में आया कि एक शिवाभिषेक, एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन होने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो आपको एक धरातल पे रखता है और आपको कभी भी हवा में उड़ने नहीं देता है, जिसके कारण आपका व्यापार कंटिन्यूअसली चलता रहता है और चलेगा. तो जाते जाते मैं जोश टॉक बिहार के माध्यम से अपने युवाओं को प्रेरणा देना चाहता हूं कि वो अपने व्यापार को आज 0 से करोड़ों तक ले जा सकते हैं, जैसे मैंने अपने व्यापार को 0 से करोड़ों तक पहुंचाया है, और वो भी ये कर सकते हैं. और ये संभव है, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक बिहार का लड़का जो समस्तीपुर से निकला और मेरा गांव भगवतपुर था, वहां से आज यहां तक पहुंच के आपके बीच आया हूं. अगर आपको जोश टॉक से प्यार है, जोश टॉक जो देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, उस पर गर्व है, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो, जानना चाहते हो कि जोश टॉक्स की इंटरनल टीम में क्या चलता है, कौन लोग हैं, क्या बातें होती हैं, किन बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचा जाता है और क्या नया आने वाला है. अगर आपको इन सब बिहाइंड द सीन्स में इंटरेस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और जुड़े जोश टॉक्स की कम्युनिटी के साथ.